आप किसी चीज के साथ अगर कल्बी तौर पर वाबस्ता हो तो एकदम किसी शय की मोहब्बत आपके दिल से नहीं निकाली जा सकती, और अगर कोई बराह रास्त और डायरेक्ट वो मोहब्बत निकालने की कोशिश करेगा तो वो हमेशा उसमें नाकाम होगा। फिक्री तौर पर मुसलमानों को कमजोर करने के लिए मुकद्दसात की जो हसासियत है उसको आहिस्ता आहिस्ता जहनों से और दिलों से निकाला जाता है। उसकी छोटी सी मिसाल मैं जिक्र करता हूं। ये लादीन तबका जिसको आप एथिज्म का मानने वाला कहते हैं, जिन्हें आप मुल्हिदीन कहते हैं, कि जो खुदा का इनकार किए बैठे होते हैं, ये मुल्हिदीन का जो वार है, ये बराह रास्त रब का इनकार नहीं करते, ये बराह रास्त रब के दीन का इनकार नहीं करते, बल्कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जिन रिश्तों को मुसलमान के लिए मुकद्दस और मोहतरम बनाया है, वो उन मुकद्दस और मोहतरम रिश्तों का एहतराम मुसलमानों के दिलों से निकालने के लिए शुकूक पैदा करते हैं। पहला शक पैदा होता है, दीन हमें यह कहता है कि बाप का वो मकाम और मर्तबा है कि अगर बाप तुम्हारा राजी है तो तुम्हारा रब भी तुमसे राजी है। लादीन तबका उठता है और मुल्हिद उठता है और वो ये कहता है कि तुम्हारी आजादी में सबसे बड़ी रुकावट तुम्हारा बाप है। पूछा जाए वो कैसे? बाप वो है जो तुम पर अपनी मर्जी और अपनी मनमानी मुसल्लत करना चाहता है। तुम आजाद पैदा हुए थे, अपनी सोच और अपनी फिक्र के साथ जिंदगी गुजारो, किसी के मातहत ना रहो। उसका नतीजा क्या निकलता है? नतीजा ये निकलता है कि पहले जमाने में बाप 100 जूतियां भी मार ले तो बेटे का सर नहीं उठता था कि मेरा बाप है, ये जूतियां भी मेरे लिए बाइस बरकत है। लेकिन जब ये शुकूक पैदा हुए और ये तशकीक जहनों में पैदा हुई, तो अगर बाप आज ऊंची आवाज में बात कर दे तो बेटा जवाब में रिस्पॉन्स करते हुए कहता है कि ये तो गुफ्तगू की कोई एथिक्स नहीं है, आप धीमे लहजे में मुझसे बात करें। और वो समझता है कि ये मेरा हक है कि मैं अपने बाप के सामने जबान भी चलाऊं, उसके सामने आर्गुमेंट भी करूं और फिर उसके फैसले के अगेंस्ट अपनी राय को कायम करूं। ये जो जहर डाला गया, इसका असर और उसका नतीजा ये हुआ, बाप का अदब निकला, मां का अदब निकला, भाई बहनों के रिश्तों का तकद्दुस निकला, और फिर जब इन सारी चीजों से वो बागी हुआ तो अब इल्हाद उसे लेकर गया उस मुकद्दस तरीन हस्ती की बारगाह में कि जिस हस्ती को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने वजह तख्लीक़े कायनात बनाया। फिर उस जात के बारे में एतराजात जहन में तशकीक पैदा की जाने लगती है। और माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह कैसे शुकूक पैदा किए जाते हैं कि अल्लाह के नबी ने इतनी शादियां क्यों की, सईदा आयशा की उम्र इतनी क्यों थी, मेराज पर कैसे तशरीफ ले गए। और इस तरह के इबहाम जहनों में पैदा करने के बाद उस पर आर्गुमेंट करने का नौजवान का जो एक मादा पैदा होता है, उसके असरात क्या मुरत्तब होते हैं कि वो दीन से जब बेजार होता है तो उस बेजारी के नतीजा में नाम तो उसका मुसलमान वाला है, अमल उसका कोई मुसलमानों वाला बाकी नहीं। कभी क्या किसी ने तसव्वुर किया था? हमारे बुजुर्ग तो ये कहते रहे कि जब मवाजा शरीफ पर हाजिर हो तो सांस भी आहिस्ता लेना। कभी किसी ने तसव्वुर किया था कि हुजूर के मवाजा के सामने कोई शख्स एक हाथ में जूती लेकर और दूसरे हाथ में मोबाइल लेकर यूं हाथ उठाकर वीडियो भी बनाएगा, हुजूर को सलाम भी पेश करेगा? ये वो मुकद्दसात का एहतराम हमारे जहनों से निकला और हम इतने डिसेंसिटाइज हो गए कि हमें इसकी नजाकत का एहसास ही नहीं। वक्त के मुहद्दिस सालों मस्जिद नबी में बैठकर पढ़ाया, किताब के वरक की आवाज भी कभी पैदा नहीं होने दी कि मैं उस बारगाह में बैठा हूं कि जिस बारगाह में बुलंद आवाज से सांस लेना भी बेअदबी है। क्या कभी किसी ने सोचा था और तसव्वुर किया था कि कोई अल्लाह के पाक घर के गिर्द मताफ में, कि जहां पर अंबिया की कसरत मदफून है, जहां रब्बुल जलाल के अनवार और तजल्लियात सुबह शाम बरसते हैं, क्या कभी ने तसव्वुर किया था कि तवाफ करते हुए आप जूते पहनकर उस हरम को रोंद रहे होंगे?
और आज ऑप्शंस दिए जा रहे होते हैं, क्या करें जी हमारी एड़ियां फट जाती हैं, क्या करें जी हमारे पांव जो है वो सुन हो जाते हैं, हमें चलने की प्रैक्टिस नहीं है। ये सिर्फ बहाने और ढकोसले हैं। असल ये है कि उन मुकद्दसात का वो एहतराम अब बाकी न रहा जो था, और उसी का एक जाविया और उसी का एक ही असर है जो ये कहते हैं मस्जिद अक्सा हमारा किबला अव्वल नहीं है, और उस पर दलाइल देते हैं कि ये किबला अव्वल नहीं, ये किबला औसत है, ये किबला सानी है, इसको किबला अव्वल ना कहा जाए। मैं ये सवाल करता हूं कि इस बहस को छेड़कर आप इस उम्मत को क्या देना चाहते हैं? आप ये बताना चाहते हैं कि आज तक हम ये नारा लगाते रहे कि किबला अव्वल कल भी हमारा था, आज भी हमारा है, क़यामत तक हमारा रहेगा? क्या आप ये चाहते हैं कि हम ये नारा लगाना छोड़ दें और आपकी बात माने? आज तक दुनिया कहती रही, आज तक सारे बुजुर्ग कहते रहे कि ये हमारा किबला अव्वल है, और आप आकर एक नया शोशा इस नौजवान नस्ल को देकर ये कहना चाहते हैं कि ये जमीन हमारे लिए मुकद्दस और मोहतरम नहीं, ये सिर्फ ऐसे ही बातें की गई कि किबला अव्वल है। 17 महीने हुजूर ने किस जानिब रुख करके नमाज पढ़ी? अब उसमें जनाब ये तावीलात की जा रही होती हैं कि जनाब पहला घर तो मस्जिद हराम है, काबतुल्लाह है। मुसलमानों का किबला अव्वल तो यही बनेगा ना कि मुसलमान ने अपनी पहली फर्ज नमाज जिस सिमत रुख करके पढ़ी उसको मस्जिद अक्सा कहते हैं। फर्ज नमाज फर्ज कब हुई? मेराज में हुई। मेराज के बाद आका कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वापस तशरीफ लाए, 17 महीने तक फर्ज नमाज अदा होती रही। तो वो नमाजें हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने किस सिमत रुख करके पढ़ी थी? तो हमारी फर्ज नमाजों का जो पहला किबला है वो मस्जिद अक्सा है। तुम लाख कहते रहो किबला अव्वल नहीं, हम कल भी कहते थे वो पहला है, आज भी कहते हैं वो पहला है। कर लो जो कुछ करना। इसलिए कहता हूं ये मजलिसें दर्सगाहें, खुद भी आए, बच्चों को भी लेकर आए, उनको पता चले कि हमारे इन मुकद्दसात और इन मुसल्लमात पर हमले कैसे होते हैं और हमें इससे बचना कैसे है। बहुत सारी, मैं ये जानता हूं, मैं समझता हूं कि बहुत सारी खराफात भी हम में दाखिल हो गई हैं, और सिर्फ उन खराफात का रद्द नहीं होना चाहिए, उनके रद्द के साथ साथ उसका ऑल्टरनेट और मुतबादिल भी होना चाहिए, उसकी इस्लाह भी होनी चाहिए। ठीक है, डांट भी असर रखती है, लेकिन कायनात के ताजदार सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम के जलाल पर आका कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जमाल गालिब था। हुजूर के किरदार की तबलीग का आलम है कि हुजूर की महज मजलिस में बैठकर लोग दायरे इस्लाम में दाखिल हो जाएगा।